आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल ज़ुनूब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। या रसूल अल्लाह तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़याब जुस्तजू इश्क हुज़ूर इज़्तिराब। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जानाने तरीक़त व शरीयत, ये आज की महफ़िल पाक, महफ़िल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह के बताया जा चुका है, मिलाद पाक की महफ़िल भी है, शुक्राने की महफ़िल भी है। जितने ख़ानदान के बुज़ुर्ग और बड़े दुनिया फ़ानी से रहलत कर चुके हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत व इसाले सवाब भी है। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी वालदा माजदा को अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक तमाम के तमाम बरादरान को हमेशा इत्तेफाक व इत्तेहाद व सुलूक नसीब फरमाए। मकान को और मकान में बसने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपनी याद और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद से ज़ुबानों को और इनके क़ुलूब को हमेशा मुनव्वर फरमाए। महफ़िल ज़िक्र खुदा व मिलाद मुस्तफ़ा का उन्वान है। एक इब्तदाई हदीस पाक ज़िक्र इलाही के बारे में, फिर आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की बात शुरू करते हैं। ये हमारा अकीदा है। हम जो बात अपने दिल में रखते हैं हमारा मालिक वो भी जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। जो बात अभी तक जुबान पर आई नहीं अल्लाह वाहदहु ला शरीक वो भी जानता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वो ज़ात है। हम ज़िक्र खफी करें या ज़िक्र जली करें, ज़िक्र जाहरी करें या ज़िक्र खफी करें, हमारा मालिक हर हाल में वाकिफ है। और हम बंद कमरे में जिक्र करें या मजमे में जिक्र करें, मालिक हमारी हर कैफियत को देख रहा है। लेकिन जिस वक्त अहले ईमान एक जगह पर जमा होकर जिक्र इलाही करते हैं, उनका खानदान, कौम व नस्ल, रहने का घर
एक नहीं होता, होते मुख्तलिफ, लेकिन एक जगह पर जमा होते हैं। जमा होने का मकसद होता है कि रब ताला को याद कर लिया जाए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ दोनों हदीस पाक की किताबों में हदीस मज़कूर है। मेरे आका सातो सामने फरमाया, जब लोग जिक्र के लिए जमा होते हैं, उन जिक्र करने वालों के इर्द गिर्द मलाइका रहमत बैठ जाते हैं। जितनी देर जिक्र करने वाले जिक्र में मशगूल रहते हैं, मलाइका उनके जिक्र में शामिल रहते हैं। जब जिक्र करने वाले जिक्र इख्तिताम करके अपने घरों को लौट जाते हैं, तो मलाइका अपने वक्त मुकर्रा पर अल्लाह पाक के दरबार में पेश होते हैं। बावजूद इसके कि अल्लाह पाक के इल्म में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मालिक करीम मलाइका से इस्तिफसार फरमाते हैं। मलाइका से पूछते हैं कि मलाइका जमीन पर गया थे, क्या देखा? मलाइका अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे एक जगह पर बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। हदीस पाक में है कि एक फरिश्ता उठकर अर्ज करता है, या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए तो नहीं आए थे। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। बात दिल की है, नियत का पता या नियत करने वाले को होता है कि उसने घर से कदम क्यों निकाले हैं, या फिर उस जाते वादउल्ला शरीक को पता है दिल की बात। फरिश्ता कहता है, या रब्बुल आलमीन, सारे बंदे तेरे जिक्र के लिए नहीं आए थे। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक फरमाते, ऐ फरिश्ते खामोश होकर बैठ जा। हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, वो ऐसे बैठने वाले हैं जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। जो भी बैठ जाएगा बदबख्त वापस नहीं जाएगा। हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम। एक हदीस पाक में मेरे आका ने इस तरह फरमाया कि ऐ फरिश्ते खामोश हो जा, मैंने जिक्र करने वालों की वजह से सबके गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस मफहूम हदीस को हम सामने रखकर एक जुमला बोल सकते हैं, वो क्या? कि महफिल जिक्र बख्शिशे इलाही का ऐसा बाजार सज जाता है जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। अल्लाह, जहां खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। किसी मार्केट में खोटे सिक्के नहीं चलते, किसी दुकान में खोटे सिक्के नहीं चलते, लेकिन जिक्र इलाही के लिए जब अहले ईमान इकट्ठे होते हैं, हदीस पाक का मफहूम यह बताता है कि जिक्र करने वालों की उस बरकत से, उनके बैठने से, अगर कोई और भी आ गया जिसके दिल में कोई और बात थी, जिक्र की नियत से नहीं आया, लेकिन अल्लाह पाक अपनी रहमत उस पर भी फरमा देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मजलिसे जिक्र, जिक्र इलाही की महफिल, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। महफिल जिक्र देखे ना, आपका सफर हो बेशक गाड़ी में या कार में, बस में या ट्रेन में या फिर हवाई जहाज में, आप साथ वाले बंदे के साथ ज्यादा खामोश नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ बात तो करेंगे। जहां भी लोग जमा होते हैं, कोई तबसरा तो होता है, कोई तज़किरा तो होता है, कोई बहस तमहीज तो होती है, लेकिन जिक्र करने वालों का मकाम मालिक ने इस वजह से बढ़ा दिया है कि बैठे वो आधा घंटा है, बैठे 2 घंटे हैं, बैठे 2.5 घंटे हैं, उन्होंने और कोई काम किया नहीं, मेरे मौला तेरा जिक्र किया है, तेरे हबीब का जिक्र किया है। अल्लाह। और इस वजह से बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि उठ फरीदा सुतिया मेला वेखन जा, मता कोई बख्शा मिल पवी ते तुम ही बख्शा जा। सुभान अल्लाह। ये जिक्र इलाही की महफिल जिक्र की फजीलत है। और फिर देखे ना, हर बंदे के साथ अल्लाह पाक ने 2 फरिश्ते तो मुकर्रर कर दिए हैं, किरामन कातिबीन, नेकियों वाला भी है और इधर बदियां लिखने वाला भी है। अगर आप सिर्फ जिक्र करते हैं घर में बैठकर, बड़ी अच्छी बात है। तन्हाई में जिक्र का भी लुत्फ अपना है, तन्हाई में भी जिक्र करना चाहिए, जिक्र की आदत बनानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तन्हाई में जिक्र करते मेरे और आपके प्यारे आका साहब सामने फरमाया कि अगर जिक्र करने वाला
तन्हाई में बैठकर जिक्र करता है, फिर उसको बैठे बैठे अपनी खताएं याद आ जाती हैं, रब ताला की अताएं याद आ जाती हैं, फिर वो अपनी खताओं की तरफ नजर करता है, रब की अताओं की तरफ नजर करता है। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी आंख से आंसू का कतरा निकल आए, फरमाया ये आंसू का कतरा रुखसार पर बाद में गिरेगा, जिंदगी के सारे गुनाह पहले माफ हो जाएंगे, गुनाह पहले माफ हो जाएंगे। तन्हाई में भी आदत जरूर बनाएं, लेकिन मजलिस जिक्र को मामूली नहीं समझना चाहिए, मजलिस जिक्र को हल्का नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक की कितनी रहमत है, किसी की जुबान पर भूले से एक दफा अल्लाह आ जाए, असमद आ जाए, तो अल्लाह पाक मेहरबान हो जाते हैं। जो बकसद और इरादतन बार बार अल्लाह अल्लाह का नाम ले, अल्लाह कितना मेहरबान, सुभान अल्लाह। और फिर इसके ऊपर मुझे तो एक बात याद आ गई बुजुर्ग की। किसी ने पूछा कि बंदे को कैसे पता चलेगा कि जो नमाज पहले पढ़ी थी वो कबूल है कि नहीं? उन्होंने कहा है तो अल्लाह का राज, लेकिन अगर तुझे एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए, यही समझ लेना तेरी पिछली नमाज कबूल है। अल्लाह, उसकी वजह, अगर कोई किसी के घर मेहमान बनकर जाए, कोई नाजेबा हरकत करे, तो क्या दूसरी दफा वो अंदर आने देता है? क्या वो घर में बैठने देता है? क्या वो बैठने की इजाजत देता है? घर में आने की इजाजत देता है? तू ये ना सोच पता नहीं तेरी नमाजें कबूल है कि नहीं, बस अगर पिछली नमाज के बाद तुझे एक बार फिर अल्लाह के आगे झुकना नसीब हो गया है, यही समझ ले तेरी नमाजें कबूल है। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर एक दफा जुबान से अल्लाह कहने के बाद दूसरी दफा अल्लाह कहना नसीब हो जाए, समझ ले तेरा वो भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत राबिया बस्तिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक नाम बुलंद नाम है, आपने एक दिन फरमाया, मुझे पता है मेरा रब अर्श पर मेरा तज़किरा कब करता है। अल्लाह। ज़हरी तौर पर बात बड़ी अजीब है। आपने फरमाया मुझे पता है मेरा रब मेरा नाम अर्श पर कब लेता है। किसी ने सवाल किया कि इतना बड़ा दावा, फर्श पर बैठकर अर्श की खबरें। आपने फरमाया तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, रब कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूं। रब ताला फरमाते हैं तू मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम लेता हूं। ये कैसे हो सकता है कि राबिया उसकी बंदी अल्लाह 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 कर रही हो, मेरा रब मेरा वहां पर तज़किरा ना करे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जहां पर महफिल जिक्र लगती है, ये बख्शिश इलाही का बाजार सज जाता है, ये रहमत इलाही का बाजार सज जाता है। इससे बढ़कर क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि बंदा घर से इरादतन बावुजू होके निकले कि या अल्लाह मैंने अहले ईमान के साथ बैठकर तेरा जिक्र करना है, तेरी याद करनी है। तो इसलिए महफिल जिक्र जहां भी इनेकाद हो, ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत होती है। अब अगर जिक्र इलाही करें तो गुनाह माफ होते हैं, हदीस पाक का मफहूम सुन लिया, जिक्र इलाही करें तो गुनाह माफ होते हैं। और आज उन्वान है महफिल जिक्र खुदा व मिलाद मुस्तफा। अब इसको हदीस पाक के हवाले से लें। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा हैं। सरकार के सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और आपस में कुछ तज़किरा कर रहे हैं, कुछ तज़किरा कर रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। हदीस पाक में आता है मेरे आका सलाम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। सरकार ने सहाबा से फरमाया तुम क्या बातें कर रहे थे? अल्लाह, तुम क्या बातें कर रहे थे? सहाबा ने अर्ज किया हम अल्लाह की हमद बयान कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम,
अल्लाह पाक ने जनाब की वजह से हम पर एहसान किया है। सुभान अल्लाह। जनाब की वजह से, आपकी वजह से हम पर एहसान किया है। अब सहाबा वहां बैठे दो काम कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, हुजूर की आमद का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक का भी जिक्र कर रहे हैं, प्यारे आका का जिक्र कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ने 3 बार पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। तीनों बार सहाबा ने एक ही जवाब दिया, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनाब की वजह से अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ पैगाम भी लाए हैं। पैगाम ये लाए हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इस वक्त फख्र कर रहा है आपके इन गुलामों पर जो मस्जिद नबी में बैठे काम कर रहे हैं। वो मस्जिद नबी में बैठे क्या काम कर रहे थे? जिक्र खुदा भी कर रहे थे, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे थे, रब की तौहीद का ऐलान भी कर रहे थे, जिक्र रिसालत माब भी कर रहे थे, वो रब ताला का नाम भी ले रहे थे, आका की आमद का जिक्र भी कर रहे थे। गोया सहाबा अपनी जुबान अरबी में दोहरा रहे थे कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जब दोनों काम इकट्ठे किए जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ पैगाम भी लाए हैं। पैगाम ये लाए हैं, जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब इस वक्त फख्र कर रहा है आपके इन गुलामों पर जो मस्जिद नबी में बैठे काम कर रहे हैं। वो मस्जिद नबी में बैठे क्या काम कर रहे थे? रब का जिक्र, प्यारे हबीब का जिक्र। इसलिए शायर कहता है, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जो जुबान रब की तौहीद को खुलकर बयान करे, शान मुस्तफा को खुलकर बयान ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, उसके हबीब को मखलूक में वहदहू ला शरीक ना माने, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जो रब को अहसनुल खालिकीन होना बयान करे, रब खूबसूरत नक्शे बनाता है, फिर वो जुबान हुस्न मुस्तफा को बयान ना करे, जमाल मुस्तफा को बयान ना करे, जुल्फे मुस्तफा को बयान ना करे, मेरे आका के हुस्न को बयान ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जुबान वही आला है जो रब का जिक्र भी खुलकर करे, जिक्र मुस्तफा भी खुलकर। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब एक ही अल्लाह दोनों आप इकट्ठे हदीसें देना, अगर सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें तो गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह अगर सिर्फ रब ताला का जिक्र इकट्ठे बैठकर करें गुनाह माफ होते हैं। जिस महफिल में रब का जिक्र भी किया जाए, उसके हबीब का जिक्र भी किया जाए, फिर अर्श वाला फर्श वालों पर फख्र करता है। फख्र क्यों करता है? दुनिया का ज़ाब्ता है, दुनिया का ज़ाब्ता है। प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीरो मुर्शिद के सामने, मुर्शिद राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की अगर तारीफें करो मामार मिस्त्री के सामने, मिस्त्री राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। और जब गुलामाबाद ए ब्लॉक में बैठकर मिलादे मुस्तफा मनाने वालों, जब मदीने वाले का जिक्र करते हो, खुदा अर्शे मौला दुनिया का ज़ाब्ता है। प्यार वाले का जिक्र करो, प्यार वाला राजी होता है। और हुजूर की जात है हबीबे खुदा। प्यारे आका ने अपने बारे में आप फरमाया, अल्लाह अना हबीबुल्लाह। हुजूर ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत नूह का अपना मकाम, हजरत इब्राहिम का अपना खुल्लत वाला मकाम, हजरत मूसा का अपना मकाम, हजरत ईसा का अपना मकाम।
लेकिन सब नबियों के सरदार मेरे आका ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूं। तो इसलिए ये मैंने अल्फाज इब्तदाई तमहीदी आपके सामने पेश किए कि जिस वक्त जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा किया जाए तो फिर अर्श वाला फख्र फरमाता है। अब आइए, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है मिलाद सरकार की विलादत। अल्लाह, मिलाद हुजूर की विलादत का तज़किरा करना, हुजूर की विलादत का जिक्र करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में सुनना, बताना। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, मजलिस पूरी दुनिया में किसी जुबान में, किसी मुल्क में मुनअकिद हो तो उसमें काम 4 किए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान कुरान की आयात की तिलावत, बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तारीफ, दुरूद व सलाम के तोहफे, हाजरीन के लिए हस्बे इस्तिताअत व तौफीक लंगर का एहतमाम। अब देखिए, कुरान सुनना भी सवाब, कुरान पढ़ना भी सवाब, हुजूर की सना और तारीफ खुद करना भी सवाब, सुनना भी सवाब। बल्कि अगर अहदीस पाक की रोशनी में देखा जाए तो हुजूर की नातें पढ़ना ये सुन्नते सहाबा व सुन्नते जिब्रील है, और नात सुनना खुद सुन्नते मुस्तफा करीम। सुभान अल्लाह, अल्लाह। और दुरूदो सलाम के बारे में कसीर अहदीस पाक हैं। मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो एक बार दुरूद पढ़ता है 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। दुरूद पाक के फज़ाइल बहुत हैं। दुरूद पाक पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। चौथा काम, हाजरीन के लिए लंगर का एहतमाम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल इस्लाम खैर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के कामों में से बेहतरीन अमल कौन सा है? मेरे आका साहब सामने फरमाया, अन तुकरिउस सलाम व तुतिमुत ताम। फरमाया इस्लाम के कामों में से बेहतरीन ये है कि जो भी तेरे सामने आए उसको अस्सलाम वालेकुम कहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद क्या फरमाया, व तुतिमुत ताम, और आए गए को खाना खिला दिया कर। अब इन 4 कामों को दिल की तख्ती पर लिख लें या किसी वर्क पर लिख लें कि कुरान की तिलावत, हुजूर की अजमत व शान, दुरूद व सलाम, खाना खिलाना, अगर ये 4 काम अकेले अकेले किए जाएं, तिलावत हो एक जगह पर, नाज शरीफ हो किसी और जगह पर, दुरूद व सलाम पढ़ा जाए किसी और तीसरी जगह पर, खाना खिलाया जाए किसी चौथी जगह पर, तो ये अजरो सवाब है। जब एक ही जगह पर 4 काम इकट्ठे हो जाएंगे, कितना अजरो सवाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक ही जगह पर ये 4 काम हो जाएंगे, कुरान की आयात की तिलावत, आकल सातो शाम की सना, और इसी तरह दुरूद सलाम, एहतमाम ताम, आकल सातो सलाम की अजमत व शान, मिलाद के बारे में 3 लफ्ज कुरान पाक में, जा, वो आए, बासा, हमने उनको मबऊस किया, अरसला, हमने उनको भेजा। ये तीनों लफ्ज कुरान में हुजूर की शान में जगह जगह आए हैं, और तीनों का मफहूम क्या है? सरकार तशरीफ ले आए, और हम भी खुशियां मनाते हैं उनके तशरीफ लाने की, उनके दुनिया में आने की। एक जगह पर फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है
और 7 किताबें मुबीन आई है। एक जगह पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया है कि हमने अपने प्यारे रसूल को उनके दरमियान भेज दिया है। तो इसलिए रिसालत का लफ्ज, बेसत का लफ्ज और जाआ वो आए, ये सारे लफ्ज दलालत करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद पर, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, रबीउल अव्वल के महीना, पीर का दिन, 12 तारीख, वक़्त सुबह सादक, सरकार दुनिया में तशरीफ ले आए। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। रबी का माना है बहार, अल अव्वल का माना है पहली खास। रबीउल अव्वल को जोड़ा, तर्जमा बन गया पहली खास बहार। ये महीना खुद एक पैगाम दे रहा है कि ए आशिकाने मुस्तफा, जिनकी खुशियां तुम 14 सदियां बाद भी मना रहे हो, वो तो हैं ही ऐसे, उनकी खुशियां मनानी चाहिए। अल्लाह, क्यों मनानी चाहिए? इसलिए कि ऐसी बहार पहले कभी आई नहीं। अल्लाह पाक ने रसूल पहले भी भेजे हैं। रब ताला का कुरान कहता है रसूल पहले भी आए हैं, नबी पहले भी आए हैं, आसमान से किताबें पहले भी नाज़िल हुई हैं, लेकिन किसी नबी को अल्लाह पाक ने फरमाया आप एक बस्ती के नबी हैं, इला करियतिन, एक गांव के नबी हैं। किसी को बनाया एक शहर का नबी, किसी को एक बस्ती का नबी, किसी को एक इलाके का नबी, किसी को खास कौम और कबीले का नबी, किसको एक जमाने का रसूल। लेकिन आशिकाने मुस्तफा जब मेरे और आपके प्यारे आका की बारी आई ना, फरमाया इला काफतिन नास, जहां जहां तक खुदा की खुदाई होगी ऐ प्यारे हबीब, वहां तक आपकी मुस्तफा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहां जहां तक खुदा की खुदाई होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में इतना नहीं फरमाया इला अहलिल अरब इलल अजम, ना अरब को खास किया ना अजम को खास किया, बल्कि कुरान का अंदाज देखिए, उसलूब देखिए। एक तरफ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसमें अपनी अजमत और शान बयान की कि मैं रब हूं सारे जहानों का, अल आलमीन। और जब आका की बारी आई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उधर भी अल आलमीन, इधर भी अल आलमीन। दुनिया वालों को बता दिया कि जहां जहां पर मेरी रुबूबियत का ऐलान होगा वहां वहां तक मेरे हबीब की रहमतुल लिल आलमीन का ऐलान होगा, मेरे आका की अजमत और शान का ऐलान होगा। जहां जहां तक मुझे रब कहा जाएगा वहां वहां तक आका अलैहिस्सलाम का जिक्र तारफ भी होगा। तो इसलिए रबीउल अव्वल का तर्जमा ये बना पहली खास बहार। ये इशारा है कि ए अहले ईमान, अब इस बहार के बाद किसी और बहार की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने इशारा कर दिया कि अकीदा खत्म नबूवत, अगर किसी को रबीउल अव्वल का सिर्फ ये तर्जमा ही समझ आ जाता तो ना कोई नबूवत का दावा करता, ना कोई उसको मानता। सरकार की शान तो अपनी जगह पर है, उनकी अजमत तो अपनी जगह पर है, कुरान तो अपनी जगह पर है। अगर किसी को रबीउल अव्वल का तर्जमा ही समझ में आ जाता, रबीउल अव्वल पहली खास बहार, इस जैसी बहार पहले कभी नहीं आई। हुजूर से पहले जितने भी रसूल और नबी आए वो सिर्फ बहारें थी, और अब सदा बहार आ गई है, और सदा बहार के बाद किसी और बहार की जरूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के बाद न कोई नबी न कोई रसूल। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत दिन पीर का दिन अल्लाह पाक ने जब से कायनात बनाई है, ये 7 दिन हफ्ते के उस वक्त से चल रहे हैं। लेकिन जुमातुल मुबारक के दिन का एक अपना मकाम यौम तख्लीक आदम से चल रहा है, और उसके बारे में हदीस पाक भी है कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना यौमुल जुमा ईदुल लिल मुस्लिमीन, फरमाया जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया खुलिका फीही आदम,
इस दिन हजरत आदम की तख्लीक की गई, जुमे वाले दिन हजरत आदम की तख्लीक गई। अब पता चला कि जुमे का दिन तो पहले से चल रहा है, जुमे की अजमतें और बरकतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब सरकार की विलायत बासादत की बारी आई तो इंतखाब जुमे का नहीं हुआ, पीर का हुआ। क्यों? कोई कह सकता था, अगर सरकार की विलादत जुमे वाले दिन होती, कोई कह सकता था कि हुजूर को मकाम मिला है दिन की वजह से, मेरे आका की विलादत पीर वाले दिन हुई ताकि पता चले कि सरकार की वजह से दिनों को मकाम मिलता है, ना कि दिनों की वजह से सरकार को। अल्लाह विलादत बासादत सोमवार वाले दिन हुई। बुखारी शरीफ में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी यौमुल इस्नैन पर, सोमवार वाले दिन पर एक वाकया लिखा है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि यौमुल इस्नैन, पीर वाले दिन आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अबू लहब की लौंडी सुवैबा सुबह सुबह के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर गई। पता चला कि विलादत बासादत हुई है, तो दौड़ती हुई वापस आई, अबू लहब को आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो तेरे वो भाई जो दुनिया से चले गए हैं, इशारा हजरत अब्दुल्ला की तरफ, उनके हां अल्लाह ने बेटा दिया है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि अबू लहब ने खुशी में आकर उंगली उठाई और कहा, जा मैंने तुझे आज से आजाद किया, गुलामी से आजाद किया। उन वक्तों में वो दौरे गुलामी चलता था, उंगली का इशारा किया, जा मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया। इमाम बुखारी लिखते हैं कि अबू लहब हालते कुफर पर मर गया, जिंदगी में कलमा नहीं पढ़ा, एक बार भी नहीं पढ़ा, इनकार करता रहा। मरने के बाद हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखते हैं कि मरने के बाद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में मिला, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में मिला। जनाबे अब्बास ने पूछा, ऐ अबू लहब, मरने के बाद क्या बना, मरने के बाद कैसे गुजरी? तो जवाब देता है, जिस दिन से मरा हूं बड़ी तकलीफ में हूं। ज़ाहिर बात है, दुनिया में एक बार भी कलमा नहीं पड़ा, तकलीफ तो होनी है। कहता है, जिस दिन से मरा हूं बड़ी तकलीफ में हूं, लेकिन जब पीर का दिन आता है, जो उंगली मैंने उठाकर अपने भतीजे की खुशी में लौंडी को आजाद किया था, हर सोमवार वाले दिन उससे पानी निकलता है जिसको पीकर मेरी जरा प्यास बुझ जाती है। अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखना है इस टुकड़े से, बुखारी शरीफ में ये, इस टुकड़े से हमें मिलता क्या है? ये सबक मिला कि जो जिंदगी में एक बार भी कलमा ना पढ़े, मिलाद की खुशी मनाए, अल्लाह उसका अजर जाया ना करे। गुलामाबाद में बैठकर मिलाद मनाने वालों, जो सुबह शाम कलमा भी पढ़ते हो, मिलाद मनाते हो, अल्लाह कितना राजी होंगे। दूसरी बात, अबू लहब ने खुशी मनाई भतीजा समझ के, रसूल उसने माने ही नहीं, नबी उसने माने ही नहीं, अबू लहब ने खुशी मनाई भतीजा समझ के, तो अल्लाह करीम ने उसका अजर जाया नहीं किया। और हम जो खुशियां मनाते हैं, हम रब का महबूब मानकर खुशियां मनाते हैं, रब का हबीब जानकर खुशियां मनाते हैं, खत्मुल मुरसलीन मान के खुशियां मनाते हैं, उनकी आमद की खुशियां मनाते हैं, शुक्राने की खुशियां मनाते हैं, और उनका उम्मती होने पर हम खुशियां मनाते हैं कि या अल्लाह तेरा कितना करम है कि हमें उनका उम्मती बना दिया, वो दुनिया में तशरीफ ले आए। तो इसलिए अबू लहब दुनिया से चला गया, लेकिन जो उसने मिलाद की खुशी मनाई थी, अल्लाह पाक ने उसका अजर जाया नहीं किया। और इस 12 रबीउल अव्वल वाले दिन को हम खुशी के तौर पर कहते हैं ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। किसी जगह से ऐसे भी पूछा जाता है कि ईद तो है ईद उल फितर, रमजान शरीफ का इख्तिताम हुआ, आ गई ईद उल फितर, जुल्हिज्जा की 10 तारीख ईद उल अजहा। तो ये ईदें तो दो हैं,
बात यह है कि जो ईदें इस्तिलाही और शरी ईदगाह में जाकर पढ़ी जाती हैं वो ईदें दो हैं, लेकिन कुरान और हदीस में किसी जगह पर ईद के लफ्ज को रोका नहीं गया कि तुम किसी जगह पर ना बोलो। उसकी पहली दलील मेरे आका साथों सामने फरमाया, इन्ना यौमुल जुमा ईदल लिल मुस्लिमीन, फरमाया जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अगर ईदें सिर्फ दो हैं तो फिर जुमे को ईद क्यों बनाया? और हर महीने में 4 या 5 जुमे होते हैं, 4 या 5 जुमे होते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो ईद का लफ्ज 2 पर नहीं बल्कि हर महीने में हम 4 दफा ईद मनाते हैं या 5 दफा ईद मनाते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में एक कौम का जिक्र है, उस कौम ने अपने वक्त के नबी अल्लाह से अर्ज की कि अगर हमारे लिए पका पकाया खाना आसमान से आ जाए तकूनु ईदन लिअव्वलिना, उन्होंने कहा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ हमारे रब हमारे लिए पका पकाया खाना आसमान से आ जाए। तकूनु ईदन, जब पका पकाया खाना उतर आएगा हमारे लिए हम इस दिन को ईद मनाएंगे। अब ईद के लफ्ज को रोका नहीं गया कि आए खाना तुम ईद कहो, देगों और देगचियों को खाने को ईद कहो, रोका नहीं गया। उसी तरह कहा, कौम ने कहा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह हमारे लिए पका पकाया खाना आ जाए हम इस दिन को ईद मनाएंगे। वो पिछली कौमें गुजर गई, हम कहते हैं हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम देगों देगचियों पर ईद मनाने वाले नहीं हैं, हम तो वजह तखलीक कायनात की आमद पर ईद मनाने वाले। हम उनकी आमद पर ईद मनाते हैं जिनके बारे में फरमाया आला हजरत ने, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। सुभान। हम जो खुशी और ईद का दिन मनाते हैं ये हम लुग़वी एतबार से, फरहत सुरूर के एतबार से और लुगत में ईद का, क्योंकि ईद लफ्ज़ है अरबी का, ईद का तर्जमा ये होता है बार बार लौट कर आने वाला दिन। सुभान। जहां से चले फिर वही दिन आ जाए, आदा यऊदु ईदन, वही दिन फिर वही दिन लौट कर आ गया। हम 12 रबीउल अव्वल को लुगत के एतबार से भी ईद कहते हैं क्योंकि साल बाद दोबारा वही दिन आ जाता है। सुभान। और खुशी और फरहत के एतबार से भी ईद कहते हैं, इसलिए कि इससे बढ़कर और कोई खुशी है बल्कि खुशियां बनी हुजूर की वजह से है। इसलिए फरमाया निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये किसी को जलाने के लिए नहीं, ये एक हकीकत है कि हुजूर की आमद पर इबलीस रोया, हुजूर की विलादत पर इबलीस रोया। बल्कि इसके बारे में हदीस पाक भी है कि शैतान ने अगर चीख मारी है, पहली दफा चीख मारी जब अल्लाह पाक ने फरमाया लानतुल्लाहि इला यौमिद्दीन, शैतान की चीख निकल गई, रोया। दूसरी दफा अल्लाह पाक ने उसका मकाम बुलंदी से पस्ती की तरफ कर दिया, शैतान चीख कर रोया। तीसरी दफा जब आमना के लाल की विलादत हुई, शैतान उस वक्त रोया। चौथी दफा जब सूरत फातिहा नाज़िल हुई तो शैतान सूरत फातिहा होने पर रोया। अल्लाह, सूरत फातिहा के नुज़ूल पर शैतान रोया। और हुजूर की विलादत पर रोया क्यों शैतान? इसलिए कि शैतान एक काम करता था, मलाए आला पर मलाइका दुनिया के उमूर अल्लाह पाक से लेकर आपस में गुफ्तगू करते थे। जमीन पर जाकर ये काम नाफिज करना है, ये फैसला नाफिज करना है, फलां हिस्से पर बादल, बारिश, आंधी, रिज़्क, जमीन के सारे मामला
जब मलाइका गुफ्तगू कर रहे होते थे तो शैतान उनके करीब से गुजरता, उड़ता हुआ तेजी से कुछ बातें सुन लेता और मलाइका के जमीन पर आने से पहले जादूगरों को खबरें दे देता कि जमीन पर यह काम होने वाला है। जिस वक्त जादूगरों के पास वो बात पहुंचती तो जादूगर किसी दौर में हो, जादूगर शैतान के चेले होते हैं। जादूगर किसी दौर में हो, शैतान के चेले होते हैं, गुमराही फैलाते हैं, लोगों के अकीदे खराब करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, नफरतें फैलाते हैं। तो जादूगरों को आकर शैतान जब बातें बताता कि अनकरीब ये काम होने वाला है, तो जादूगर अपने मानने वाले को वो बातें बताते, उनकी जादूगरी के सिक्के में इजाफा होता। शैतान ये काम करता रहा, मलाइका की बातें चोरी करता रहा। जिस सुबह ताबा मेरे आका सल्लल्लाहु की विलाते बासादत हुई, शैतान पुरानी रूटीन के मुताबिक उसी तरह मलाइका की तरफ गया, लेकिन फ़अतबाहु शिहाबुन साकिब, जहन्नम का एक दहकता हुआ अंगारा आया, शैतान को लगा, शैतान जमीन की तरफ पलटा। परेशानी हुई कि निजाम तब्दील हो गया है, नबी आते रहे, रसूल आते रहे, मैं मलाइका की बातें चोरी सुनता रहा, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी, आज पाबंदी लगी है। वजह क्या है? शैतान जमीन की तरफ पलटा, शैतान ने पूरी जमीन का चक्कर लगाया, पता चला कि शहर मक्का में जनाबे अब्दुल्ला के घर आखिरी नबी की विलाते बासादत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान इस बात पर रोया, इस बात को सामने रखकर कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हुजूर की विलाते बासादत पर सिर्फ शैतान ही नहीं रोया, जिन जिनको पता था कि आज वो आ गए हैं और दिल से तस्लीम नहीं किया, वो भी रोए। उसके बारे में हदीस पाक के अंदर एक वाकया लिखा है। हजरते, और ये नाम आपने सुना होगा, हस्सान बिन साबित, हजरत हस्सान बिन साबित, यस्रब नाम उस वक्त का, और उसके वो मदीना तैयबा। हस्सान बिन साबित मदीना शरीफ के रहने वाले हैं, मदीना शरीफ के अंदर रहा। हस्सान बिन साबित कहते हैं कि मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी, और जो मैं सुना मुझे याद है, फरमाते सुबह सुबह का वक्त यस्रब की एक पहाड़ी पर एक यहूदी खड़ा होकर चीख रहा था, एक यहूदी खड़ा होकर चीख रहा था और कह रहा था, यस्रब वालों, आज से नबुव्वत और रिसालत तुमसे चली गई है। ऐ कौमे यहूद, नबुव्वत और रिसालत चली गई है। लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता कि ये नबुव्वत और रिसालत अहले, ये इनसे बनी इसराइल से चली गई है? तो उसने कहा कि रात मैंने आसमान पर सितारा देखा है, और हमारी मुकद्दस किताब के अंदर उस सितारे की निशानी थी कि जब तक ये सितारा अपनी जगह पर रहेगा, आखिरी नबी की विलादत नहीं होगी। जब ये सितारा अपनी जगह से हरकत कर जाएगा, समझ लेना कि उस दिन आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आएगा। और रात मैंने देखा कि वो सितारा अपनी जगह से हरकत करके आगे चला गया है, इसलिए आखिरी नबी की विलाते बासादत हो गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु की विलाते बासादत हुई। जनाब के वालदे माजिद का इसमें ग्रामी हजरत अब्दुल्ला, वालदा माजिदा सैयदा आमना, और आपके प्यारे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके प्यारे दादा जान ने आपका नाम रखा मोहम्मद, ऊंची आवाज से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम रखा मोहम्मद। 7वें दिन दावत की, बड़े बड़े सरदार भी आए और कुरैश भी आए, बनु हाशम भी आए, दावत की, एहतमाम किया।
जब खाना खा चुके तो एक कुरैशी सरदार कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जिस पोते की दावत खिलाई है उसका नाम क्या रखा है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदार ने कहा कि इस नाम का रिवाज नहीं है। उनके यहां नाम होते कैसे थे? अहले अरब लड़कों के नाम हमेशा ऐसे रखते थे जिनके अंदर शिद्दत, सख्ती या उनके अंदर जंगजूपन, ऐसी बातें हों। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का नाम रखते मुर्रा, मुर्रा का नाम है सख्त गुस्से वाला। किसी बच्चे का नाम रखते या हजर, हजर का माना है पत्थर। और इसी तरह किसी बच्चे का नाम रखते काब, इसका माना है उभरी हुई हड्डी। हमेशा लड़कों के नामों में शिद्दत और सख्ती होती थी। और जो ये नाम था ना, इसमें मिठास भी थी, नरमी भी थी। सुभान अल्लाह। मिठास भी थी, नरमी भी थी। अल्लाह अल्लाह। तो आपसे पूछता है सरदार के आपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है? आपने फरमाया, मैंने इसलिए नाम रखा है, यहमदुहुल्लाहु फिस समा व खल्कुहु फिल अर्द। मैंने इसलिए नाम रखा है ताकि अल्लाह इसकी तारीफें आसमानों पर करे, उसकी मखलूक जमीन पर करे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है ताकि इसकी तारीफें आसमान पर भी हो, इसकी तारीफें जमीन पर भी हो। और उस वक्त कुरान नाज़िल तो नहीं हुआ था, कुरान नाज़िल तो नहीं हुआ था, लौहे महफूज में था। लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ये अल्फाज गवाही दे रहे थे कि कुरान में आया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते भी प्यारे नबी पर दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी प्यारे नबी पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। महसूस ये होता है कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इसी आयत की तरफ देखकर फरमा रहे थे कि मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है ताकि इसकी तारीफें आसमान पर भी हों, इसकी तारीफें जमीन पर भी हों। और फिर आप देखें, आप जिस वक्त बोलते हैं ना अल्लाह, प्रैक्टिकल देख लें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपके दोनों होंठ जुदा होते हैं, आपके दोनों होंठ जुदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह, दोनों होंठ जुदा होते हैं। जब कहते हैं ना मोहम्मद, एक बार नहीं मिलते, दो बार मिलते हैं। सुभान अल्लाह। होंठ आपस में दो बार मिलते हैं। ये इशारा है, मिलाने वाले आ गए, मिलाने वाले आ गए। किसको? मखलूक को खालिक से मिलाने वाले। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उनका एक काम था, मखलूक को खालिक से मिलाने वाले आ गए। दूसरी दफा होंठ क्यों मिले? मखलूक को आपस में मिलाने वाले आ गए। सुभान अल्लाह अल्लाह। रवादारी का दर्स देने वाले आ गए, हुस्ने अखलाक का दर्स देने वाले आ गए, मिठास और इखलास का दर्स देने वाले आ गए। आप अल्लाह का लफ्ज बोलते हैं, ये इशारा है कि कहां तू, कहां उसकी जात बुलंदो बाला। अगर उससे मिलना है तो दरमियान में वास्ता है मोहम्मद ले आ, दरमियान में वास्ता है मोहम्मद ले आ। फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो रब का कुरान कहता है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू जाऊका। ऐ प्यारे हबीब, इनसे फरमा दे, अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ये गुनाह कर ले, गुनाहों के ढेर अपने ऊपर, गुनाहों का बोझ लाद ले, जाऊका, फिर तेरे पास आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब का कुरान है, हक जाऊका, आए तेरे पास। या अल्लाह, गुनाह हुए हैं तो आपको सजदा करें। फरमाया नहीं, जाऊका, आए तेरे पास। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। जब उनके लिए प्यारे रसूल इस्तगफार करेंगे ना, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तौबा भी कबूल फरमाएगा और गुनाहों को नेकियों में भी बदल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया के अंदर आप देख लें,
नामों को अगर एक जगह से एक हरफ काट दिया जाए वो बेमाना सा हो जाता है, लेकिन मोहम्मद इस्म पाक वो है कि अगर इस तरह पढ़े इसका माना है जिनकी तारीफ बार बार की जाए, जिनकी तारीफ बार बार की जाए। अगर इसमें मोहम्मद की मीम उतार दे बाकी रह जाता है हम्द। हम्द का माना ही तारीफ है, वो है ही काबिल तारीफ। अगर है भी उतार दे बाकी रह जाता है मद। मद का माना है खींचने वाला, मद का माना है खींचने वाला। हुजूर खींचने वाले हैं गुमराही से हिदायत की तरफ, हुजूर खींचने वाले हैं जहालत से इल्म की तरफ, हुजूर खींचने वाले हैं कुफर से नूरे ईमान की तरफ, हुजूर खींचने वाले हैं दोजख से जन्नत की तरफ। और अगर मद की भी बीम उतार दो बाकी रह जाता है दाल। अल्लाह अल्लाह। और अरबी में दाल कहते हैं जो किसी चीज की दलालत करे, बताए यहां कुछ है। अगर रब को देखा तो नहीं ना दुनिया में किसी ने, लेकिन मेरे आका दलालत करते हैं रब है। हमें रब का पता कैसे चला? रब का पता कैसे चला? हुजूर ने बताया रब है, वरना हमें रब का पता नहीं था। पता चला कि दुनिया में किसी ने भी रब को पाना है, रब से मिलना है, तो फिर हुजूर की जात जरूरी है। मेरे आका दलालत करने वाले हैं कि रब ताला की जात है। बेशक बेशक। और दुनिया के अंदर ज़ाब्ता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा कुर्ब बढ़ जाए नजर आना बंद हो जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, फरमाया मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूं। अब अगर अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है तो फिर नजर भी आना चाहिए, लेकिन होता क्या है इस बात को समझिए। मिसाल से सुरमा दुकान में पड़ा हो नजर आता है, सुरमा शीशी में पड़ा हो नजर आता है, सुरमा सिलाई पर लगा हो नजर आता है, लेकिन वही सुरमा जब आंख के अंदर लग गया फिर नजर क्यों नहीं आता? एक ही सवाल है। नजर तो ज्यादा आना चाहिए था। जब दूर से नजर आ रहा है, शीशी में नजर आ रहा है, सिलाई पर नजर आ रहा है, वही सुरमा जब आंख में लग गया फिर भी तो नजर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुरब बढ़ गया, कुरब बढ़ गया, अब कुरब बढ़ गया है, आंख के सुरमे को देखना है। तरीका क्या है? आंख के सुरमे को देखना है, सामने शीशा रखो, अपनी आंख का सुरमा नजर आ जाएगा। रब कहता है मैं तुम्हारी शारक से करीब हूं, रब के जलवे देखने हो, सामने मोहब्बत मुस्तफा का शीशा रखो, अपने अंदर रब रब ताला फरमाता है मैं तुम्हारी शारक से करीब हूं। लेकिन पता कैसे चलेगा शारक से करीब है? सामने शीशा रखो मोहब्बत मुस्तफा का, तो फिर रब के जलवे भी नजर आएंगे, फिर पता चलेगा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का मतलब क्या है। अल्लाह पाक फरमाता मैं तुम्हारी शारक से करीब हूं। तो इसलिए ये आका सलाम का इसमें ग्रामी नामे नामी बरकतों वाला नाम, अजमतों वाला नाम, और आका सलाम का मिलादे पाक का एहतमाम करना, इनेकाद करना, ये इबादत है। आका साहब ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा, मेरे आका ने फरमाया नबियों में से किसी नबी का जिक्र करो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं, नमाज इबादत है, पंजगाना नमाज फर्ज है, मर्द और औरत पर फर्ज है, जिंदगी में सहबे माल पर एक दफा हज फर्ज है, सहबे इस्तात पर ज़कात साल बाद फर्ज है, माह रमजान के रोजे फर्ज हैं, ये सारे काम इबादत हैं। लेकिन साथ ये भी ज़हन में रखें
जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल भी इबादत है, इकट्ठे बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ना भी इबादत है, नात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है, हुजूर की विलादत का जिक्र हो इबादत, प्यारे आका के बचपने का जिक्र हो इबादत, हुजूर की जवानी का तज़किरा हो इबादत, आका सलाम की मक्की जिंदगी का जिक्र हो इबादत, सफरे तैब का जिक्र हो इबादत, शबे हिजरत का जिक्र हो इबादत, मदीना का इस्तकबाल हो इसका जिक्र इबादत, अबू अयूब अंसारी की मेजबानी का जिक्र इबादत, मस्जिद नबवी की तामीर का जिक्र इबादत, मेरे आका के मुसल्ले का जिक्र इबादत, मेरे आका के हुजरे का जिक्र इबादत, मेरे आका के मिंबर का जिक्र इबादत, मेरे आका के गज़वात का जिक्र इबादत, मेरे आका के खुतबात का जिक्र इबादत, मेरे आका के लैलो नहार का जिक्र इबादत, आका की जुल्फे अंबरी का जिक्र इबादत, चेहरा दुहा का जिक्र इबादत, आका सलाम की माज़ागल बसर वाली आंखों का जिक्र इबादत, आका सलाम का जमीन पर चलने का जिक्र भी इबादत है, अर्शे मौला पर जाने का जिक्र भी ये भी अकीदा पुख्ता रखें, हुजूर का जिक्र इबादत है, बेशक सुभान, दुरूद व सलाम इबादत है, नात शरीफ पढ़ना इबादत है, सुभान, नात शरीफ सुनना इबादत है, सुभान, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र नसर में करना इबादत है, नसर में सुनना इबादत है। और हजरत हसन बिन साबित के शेर पढ़कर इख्तिताम करते हैं, आपने आका अलैहिस्सलाम की शान में बहुत लिखा है, बहुत कसीदे हजरत हसन बिन साबित के, और हजरत हसन की उम्र है 120 साल, 120 साल उम्र पाई। हजरत हसन 60 साल हालते कुफर में रहे, 60 साल जिंदगी का आधा हिस्सा हालते कुफर में रहे। शायरी की, हसन का नाम बड़ा बुलंद था, शायरी में बड़े कसीदे लिखे, गजलें लिखी, लेकिन और जुल्फों का जिक्र करते रहे, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अभी माही की जुल्फें देखी नहीं थी, जिक्र करते रहे। 60 साल के बाद जब प्यारे आका का कलमा पड़ा, फिर हजरत हसन ने जो भी लिखा हुजूर की मोहब्बत में लिखा, सुभान अल्लाह। तो हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हसन कहते हैं, मेरी इन दो आंखों ने, बात अपने से शुरू करते हैं, कहते हैं वह अहसनु मिन का लम तरक़त्तु ऐनी, मेरी इन दो आंखों ने आज तक कभी भी आप जैसा हुस्न नहीं देखा। अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी इन दो आंखों ने आप जैसा हुस्न नहीं देखा। दूसरा मिसरा और भी जोरदार है, फरमाया व अजमलु मिन का लम तलिदिन निसा, लेकिन हसन ये भी कहता है कि आप जैसा जमील किसी माने जना भी नहीं। क्योंकि कोई कह सकता था कि जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने पाके ओदे मरने मरदा। कोई कह सकता था जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज ही आला नजर आती, हर चीज में हुस्न नजर आता है। हसन ने फरमाया, ये मेरा आंखों वाली बात है मेरी, कि मेरी आंखों ने देखा नहीं, लेकिन साथ मेरा अकीदा भी है, वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, आप जैसा जमील किसी माने जना भी नहीं, आप जैसा जमील किसी माने जना भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं ना कि जुबान बदलने से अकीदा नहीं बदलता। हसन ने अरबी में फरमा दिया, मेरी दो आंखों ने देखा नहीं, और ऐसे इधर नात खां पढ़ते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। बात तो एक ही है, उन्होंने अरबी में कह दिया, इन्होंने उर्दू में कह दिया, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ऐ शौक नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। और पंजाबी वाले ज़ुहूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पंजाबी में कह दिया, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सोना मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। पीर मेर अली शाह साहब गोला शी वालों ने अपनी जुबान में कह दिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोलन दी। तो बात एक ही है, चाहे अरबी में कर लो,
बेशक फारसी में कर लो, उर्दू में कर लो, पंजाबी में कर लो, अंग्रेजी में कर लो, फ्रांसीसी में कर लो, अकीदा एक ही है कि हुजूर जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, बेशक। तो आपने क्या कहा था सामने, किसी माने जना नहीं। तीसरा मिसरा, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। और चौथा मिसरा, का अन्ना का कद खुलिक़ता कमा तशाउ, मुझे तो ऐसे लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक बने हैं। तो अब देखिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने फरमाया कि रूहिल फिदा लिमन अखलाक़हु शाहिदत, फरमाया मेरी तो जान ही कुर्बान हो जाए, रूही मेरी तो रूहिल फिदा लिमन अखलाक़हु शाहिदत, फरमाया मेरी तो जान ही कुर्बान हो जाए आप पर के अन्ना, इसलिए कि आपके अखलाके करीमाना गवाही देते हैं कि आप जैसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत, और हम गुलामान मुस्तफ़ा आशिकान मुस्तफ़ा के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा उसवा हसना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म फरमाए हैं उनको दिलो जान से कबूल करना, वो मामलात हो इबादत के, अखलाकियात के, मामलात के, मईशत, मुआशरत, जितने भी मौजू हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्मों को सबसे ऊपर रखना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को दिलो जान से कबूल करना, यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी है। आंखों में हया का सुरमा हो, जुबान पर हमेशा सच हो, हाथों में अदलो इंसाफ हो, सोच हमेशा मुस्बत और पाकीज़ा हो, हमसाओं के साथ अच्छा सलूक, अजीजो अकारब के साथ हुस्न बर्ताव, ये सारे वो मामलात हैं जो हमें आकर सत्संग की ज़ात करीमा से मिलते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक अहबाब का इंतज़ाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आकर सत्संग की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।